देखिए, ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई आपके लिए, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। इसमें कोई थ्योरी वगैरह का डिस्कशन नहीं है। मैं आपको नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। और रिवीजन के अंदर मैं क्या लूंगा, नीट के ही क्वेश्चन लूंगा कैटेगरी वाइज, सब नहीं, सेलेक्टेड कैटेगरीज लूंगा, जिससे आपको दोनों बातें पता लग जाएं। एक तो कौन सी कैटेगरी कैसे सॉल्व की जाती है, उसका मेथड क्लियर हो जाए, और ये भी पता लग जाए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। एंड टाइम के लिए नए क्वेश्चन रिवाइज करना ठीक नहीं है, पुराने क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे ज्यादा फायदा मिलता है। तो मैं इस रिकॉर्डिंग के अंदर नीट के पुराने क्वेश्चन लूंगा टॉपिक वाइज। जो पहला टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन, ऐसी में आगे टॉपिक लूंगा। हर टॉपिक के अंदर मैं ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लूंगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन मैं अलग ले सकता हूं, तब मान लीजिए कोई नई कैटेगरी है जो पहले कभी आई नहीं मगर आ सकती है, उसको कवर करने के लिए मैं एक दो क्वेश्चन अलग से ऐड कर दूंगा। अदरवाइज मैं प्रिफर करूंगा कि जो पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं 99% क्वेश्चन में वही लूंगा, ताकि आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएं। आपको पता लग जाए कि प्रीवियस ईयर्स में पैटर्न क्या रहा है एग्जाम का, और कौन सी कैटेगरी को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको पता लग जाए, ठीक है। तो इसके थ्रू आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे सारे के सारे, और आपका कैटेगरी का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, मैंने जो रिकॉर्डिंग कराई है मैं इसको क्लिप्स में डिवाइड कर दूंगा, छोटे छोटे 20-25 मिनट के क्लिप्स के अंदर, इसलिए कि अगर मान लो एक टॉपिक की सारी कैटेगरी कवर करेंगे तो बेटे वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है, और लेंदी वीडियो कई बार हम नहीं देख पाते हैं। तो मैं इसको एक टॉपिक की वीडियो को मैं तो रिकॉर्ड एक बार में करूंगा, लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट में दूंगा लोड करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे 1D के अंदर मैं पार्ट डिवाइड कर दूंगा। उससे क्या होगा, 20 मिनट की एक वीडियो देख लिया आपने, फिर अगर आपको कोई काम हो तो कर लीजिए। अक्सर होता है कि मैं और सब्जेक्ट भी करने होते हैं, हाँ, तो 20 मिनट की एक वीडियो देख लिया आपने, फिर जब टाइम मिले अगले 20 मिनट की वीडियो फिर से देख ली। इससे आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, ज्यादा टाइम भी लगाना पड़ेगा आपको। और अगर आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है अभी फालतू ही हूं मैं, टाइम ज्यादा है मेरे पास, हाँ, तो सारे पार्ट एक साथ देख लीजिए, पूरा टॉपिक एक बार में रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो दोनों अपने हिसाब से देख लीजिए, मैंने पार्ट वाइज कर दिया है। चाहो तो सारे पार्ट एक के बाद एक साथ देख लेना, नहीं तो एक एक पार्ट करके देख लेना, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड यू, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। आपने एक पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया है विद स्पीड यू, लिखा है ना, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड यू, तो मैंने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका है यू स्पीड से। कब तक जाएगा सर? जब तक जाएगा जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए। उसके बाद ऊपर नहीं जाएगा, फिर तो लौट के वापस आएगा। एसेंट का मतलब होता है राइज करना, जो राइज करेगा वो 0 वेलोसिटी तक करेगा, उसके बाद तो फिर वो नीचे आएगा, उसे डिसेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड यू, आपके सामने डायग्राम, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड ऑफ एसेंट, ऊपर जाते वक्त आखिरी टी सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस, आखिरी टी सेकेंड में। तो इसे इनिशियल मानिए और इसे फाइनल मानिए, और ये वाली इक्वेशन लगाइए, एस इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी टाइम इंटरवल माइनस एक्सेलरेशन ए डेल्टा टी का स्क्वायर। इस इक्वेशन में बीच में माइनस आता है और यहां यू की जगह फाइनल वेलोसिटी आती है, ये हम क्लास में पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट एस निकालना है, फाइनल वेलोसिटी चाहिए इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला अलग होता है, सेकंड इक्वेशन नहीं है ये इसमें बीच में माइनस आता है, यहां फाइनल वेलोसिटी आती है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, डेल्टा टी टी। एक्सेलरेशन क्या है, हवा में एक्सेलरेशन होता है जी डाउनवर्ड, माइनस जी लेना, और डेल्टा टी टी। तो बताओ बेटे एस कितना आ गया, एस आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा उसको ध्यान से समझना। इसमें लिखा है ए मैन थ्रोज बॉल विथ सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। एक आदमी
बॉल फेंक रहा है ऊपर की तरफ, और एक बॉल नहीं फेंक रहा, एक के बाद एक बहुत सारी बॉल फेंक रहा है, बल्कि हर 2 सेकंड में एक नई बॉल वो फेंक देता है। इसका मतलब यह है कि अगर पहली बॉल उसने ऊपर फेंकी यू स्पीड से t=0 पर, तो अगली बॉल वो फेंकेगा t=2 सेकंड पर, फिर अगली बॉल वो फेंकेगा t=4 सेकंड पर, एंड सो ऑन। हर 2 सेकंड में वो एक नई बॉल ऊपर फेंकता है। पढ़ लीजिए, ये लिखा है, ए मैन थ्रोज बॉल विथ सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकंड। एक आदमी सेम स्पीड से एक के बाद एक बहुत सारी बॉल फेंक रहा है और 2 सेकंड के इंटरवल पे फेंक रहा है। ठीक है, what should be the speed of throw so that more than 2 balls are in sky at any time? कहता है कितनी स्पीड से उसे बॉल फेंकनी चाहिए ताकि हर समय हवा में 2 से ज्यादा बॉल रुक सके। आपको यू बताना और ऐसा यू बताना कि हर समय हवा में कितनी बॉल रहे, 2 से ज्यादा। हाँ बेटे, 2 से ज्यादा का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, 2 से ज्यादा 3, 4, 5 सब है, तो ऐसे तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, हम पहले सॉल्व करते हैं 2 को। हम देखते हैं अगर 2 बॉल हवा में रखी जाए तो स्पीड कितनी चाहिए, पहले वो निकाल लेते हैं। अगर आप चाहते हैं हवा में 2 बॉल रहें, तो एक काम कीजिए, जब तीसरी बॉल को फेंकें तो पहली बॉल को वापस बुला लेना। क्यों बेटा, अगर आपने तीसरी बॉल फेंक दी और पहली वापस नहीं आई तो हवा में 3 हो जाएंगी, मुझे फिलहाल 2 चाहिए। तो जब तीसरी बॉल को फेंकोगे तो पहली बॉल को वापस बुला लो। अब तीसरी बॉल फेंकोगे 4 सेकंड पे, हाँ तो 4 सेकंड पे ये वापस आ जानी चाहिए, ये जाए और साइमल्टेनियसली वो वापस आ जाए ताकि हवा में सिर्फ 2 बॉल रहे। अब बताओ 4 सेकंड में वापस कैसे आएगी बॉल? ये सर 4 सेकंड में वापस आने का एक तरीका है, 2 सेकंड ऊपर जाए और फिर 2 सेकंड लौट के वापस आए, तो टोटल 4 सेकंड में बॉल वापस आ जाएगी। 2 सेकंड जाने में लगे और 2 सेकंड आने में। आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होती है? 0। अगर आपकी बॉल को 2 सेकंड जाने में लगेंगे, 2 सेकंड आने में भी लगेंगे, टोटल 4 में वापस आ जाएगी। ये वापस आएगी और तीसरी हम फेंक देंगे 4 सेकंड पर, तो हवा में सिर्फ 2 बॉल रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं हवा में सिर्फ 2 बॉल रहें, तो पहली बॉल को आपको 4 सेकंड में वापस बुलाना, और उसके लिए आपको 2 सेकंड जाने में देने होंगे, 2 सेकंड आने में। इसको इनिशियल कहिए और उसको फाइनल, और ये वाली इक्वेशन लगा दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड पता नहीं। हवा में एक्सेलरेशन क्या होता है? g डाउनवर्ड, माइनस लेना 9.8, और नीचे से ऊपर तक का टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो यहां से u आ गया 19.6 मीटर पर सेकंड। अगर आप चाहते हैं हवा में सिर्फ 2 बॉल रहे तो आपको u देना होगा 19.6, मगर आप चाहते हैं 2 से ज्यादा रहे, हाँ तो ठीक है, अगर 2 बॉल रखने के लिए इतनी स्पीड चाहिए तो 2 से ज्यादा के लिए स्पीड क्या चाहिए होगी? इससे ज्यादा। तो अगर आपको हवा में 2 से ज्यादा बॉल चाहिए तो फिर आप स्पीड क्या लेंगे? मोर देन 19.6 लेंगे। ठीक है, अगर 2 बॉल के लिए स्पीड इतनी चाहिए तो 2 से ज्यादा के लिए स्पीड इससे भी ज्यादा चाहिए होगी आपको। तो आंसर ए आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। ए बॉडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट h, एक बॉडी ने h हाइट से गिरना शुरू कर दिया है। लेटेस्ट से कितना टाइम लगेगा? t। अच्छा, गिरना शुरू हुआ है, कोई वेलोसिटी नहीं दी हमने। जब वेलोसिटी ना दी हो तो क्या मान लेते हैं? 0। आगे, एंड ट्रेवल डिस्टेंस h/2 ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन। और जब ये पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा था तो आखिरी के 1 सेकेंड में आपका पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलेगा? h/2। सर टोटल टाइम आने में t लगा है, अगर आखिरी 1 सेकंड में h/2 ट्रेवल हुआ है तो शुरू के t-1 सेकंड में कितना ट्रेवल हुआ होगा? h/2, तभी तो टोटल हाइट h बन पाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप पहले इनिशियल इसे मानिए फाइनल, टॉप को इनिशियल मानिए, बॉटम को फाइनल, और I से F तक आप सेकेंड इक्वेशन लगा दें।
डिस्प्लेसमेंट, ऊपर से नीचे का डिस्प्लेसमेंट h डाउनवर्ड डायरेक्शन में है -h, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड -10 ले लेना, टाइम t, तो यहां से h आ गया 5t², दैट बिकम्स इक्वेशन 1। आंसर नहीं आएगा, नोन 2 हैं, 2 इक्वेशन चाहिए कम से कम। अब एक काम करें, आप अगला इनिशियल इसे माने और अगला फाइनल इसे माने। अब यहां से यहां तक सेकंड इक्वेशन लगाएंगे आप, S इक्वल्स टू U डेल्टा T प्लस हाफ A डेल्टा T का स्क्वायर। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट h/2 है वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां इनिशियल पर वेलोसिटी 0 है, हवा में एक्सेलेरेशन होता है g वर्टिकली डाउनवर्ड, तो -10 लेना, और टाइम सर यहां तक का जो डेल्टा t है वो t-1 है, तो यहां से h आ गया आपका 10t-1 का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स इक्वेशन 2। अब ठीक है, 2 नोन 2 इक्वेशन। अब मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करता हूं, यहां से भी h मिला है, वहां से भी h, दोनों h बराबरी तो होंगे, तो मैं दोनों h को इक्वेट कर देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन से h आया था 5t², सेकंड से आया 10t-1 का स्क्वायर, ये 5 10 को कैंसिल कर देगा। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो t आएगा √2t-1। स्क्वायर रूट इसलिए लिया है, नहीं तो मुझे स्क्वायर ओपन करना पड़ता, फिर क्वाड्रेटिक बन जाती, उसमें ज्यादा टाइम लगता, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। यह आएगा t इक्वल्स टू √2t-√2, √2 इधर ले जाए प्लस हो जाएगा, t उधर ले जाए √2t-t, तो यह आ गया √2 t कॉमन ले लें। अब ब्रैकेट वाला टर्म इधर ले जाए तो बेटा यहां से t की वैल्यू आ गई है √2 डिवाइड बाय √2-1। आंसर तो आ गया है। इतना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में। अब बताओ उसने कौन सा टाइम पूछा था? उसने पूछा था देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पूछी थी। टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ जर्नी को। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है ऊपर से नीचे की जो टोटल टाइम ऑफ जर्नी है वो टी चाहिए। मैंने भी टी निकाला, मगर मेरा जो टी आया है ना उसमें नीचे रूट आ रहा है। और एक रिवाज है कि नीचे अगर रूट हो तो रैशनलाइज कर देते हैं, तो रैशनलाइज कर देते हैं बेटा, रूट खत्म हो जाएगा उससे। √2 + 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, ये आएगा t इंटू √2 + 1 और ये आएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। √2 ऊपर मल्टीप्लाई करें 2 + √2 और नीचे √2 का स्क्वायर 2 -1 1 को क्या लिखेंगे? ये आंसर आ गया आपका। चेक करो कौन सा आंसर आता है। ये आ गया 2 + √2 आपका, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बेटा। ए बस इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर/सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक बस है जो 10 मीटर/सेकेंड से जा रही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। एक स्कूटरिस्ट चाहता है इस बस को ओवरटेक कर जाए, क्रॉस कर जाए 100 सेकेंड। और है कहां वो? इफ द बस इज एट ए डिस्टेंस 1 किलोमीटर फ्रॉम स्कूटरिस्ट। हमारी बस स्कूटर वाले से कितनी दूर है? 1 किलोमीटर दूर, यानी कि 1000 मीटर पर दूर है। और ये चाहता है कि मैं बस को ओवरटेक कर जाऊं, वो भी 100 सेकेंड में। स्कूटर की स्पीड लेट्स से u है। मान लेते हैं जब बस यहां पहुंच गई थी तो स्कूटर ने उसे ओवरटेक कर लिया था। इनिशियली बस आगे थी, स्कूटर पीछे, मगर फाइनली मान लेते हैं दोनों बिल्कुल एक लाइन पे आ गए। जब स्कूटर बस के करीब आ जाएगा तो वो कह देगा मैंने इसको ओवरटेक कर लिया है। अब बताओ स्कूटरिस्ट कितना चलेगा? स्कूटर यहां से वहां तक गया है। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। उसने खुद कहा है कि 100 सेकंड में ओवरटेक कर लूंगा, टाइम 100 सेकंड। और बस कितना ट्रेवल करेगी? सर बस की स्पीड भी कांस्टेंट है
और जब स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। बस की स्पीड 10 और टाइम 100 सेकेंड। अब आप देखो, ऊपर से देखो 1000 ये और 1000 ये पूरा डिस्टेंस 2000 आ गया है। तो ये पूरा डिस्टेंस 2000 है और स्कूटरिस्ट ने पूरा डिस्टेंस कितना चला, u × 100। तो ये 2000 u × 100 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से u कितना आएगा 20। तो स्कूटरिस्ट की स्पीड होनी चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train of 150 meter length is going in north direction with speed 10। एक ट्रेन है बेटा, इसकी लेंथ है 150 मीटर, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। कितनी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ए पैरेट फ्लाइज एट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड साउथ। और एक पैरेट है जो साउथ की तरफ जा रही है, कितनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके, पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। हाँ, पैरेट कहां जा रही है, रेलवे ट्रैक के पैरेलल। ठीक है, टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन। कितना टाइम लगेगा पैरेट को ट्रेन क्रॉस करने में। ट्रेन क्रॉस करने का मतलब ट्रेन के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना। वो जानना चाहता है कितना टाइम लगेगा पैरेट को ट्रेन के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में। देखिए, यहां पे ट्रेन भी मूव कर रही है और पैरेट भी। अगर दोनों मूव करेंगे तो सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो एक काम करते हैं, किसी एक को स्टेशनरी बना देते हैं। कैसे, ट्रेन की वेलोसिटी 10 नॉर्थ में है, एक काम करते हैं इसमें एक वेलोसिटी जबरदस्ती 10 साउथ में ऐड कर देते हैं। ट्रेन की वेलोसिटी 10 नॉर्थ में थी, एक वेलोसिटी मैंने अपनी गुंडागर्दी से साउथ में ऐड कर दी। ऐसा कर सकता हूं। मैथमेटिक्स कहती है आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, मगर एक में नहीं, दोनों में। अगर आप ट्रेन के अंदर एक 10 डाउनवर्ड ऐड कर रहे हैं तो पैरेट में भी ऐड कर दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा, अब देखो ट्रेन के पास दो वेलोसिटी हो गई, एक ऊपर एक नीचे, कैंसिल हो गई। अब आपकी ट्रेन स्टेशनरी हो गई, ट्रेन की वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक, तो ट्रेन की वेलोसिटी क्या हो गई बेटा 0। अब आप ये मानिए ट्रेन रेस्ट पे है। अब पैरेट की वेलोसिटी क्या हो गई, सर ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसकी नेट वेलोसिटी आ गई 15। अब आपकी ट्रेन स्टेशनरी हो गई है, पैरेट मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड से। अब पैरेट को इस एंड से यहां तक आना है, तो आपको पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड 15 है, उसे टोटल कितना डिस्टेंस चलना है 150 मीटर। तो टाइम कितना आ जाएगा बेटे यहां से 10 सेकेंड। 10 सेकेंड लगेंगे पैरेट को पूरी ट्रेन की लेंथ क्रॉस करने में। ठीक है, तो 10 सेकेंड में ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, क्रॉस हो जाएगी। चेक कर। अब तक मैंने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए मोशन 1D में, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ये नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, कैटेगरी अलग है थोड़ी। तो मैं चाहता था ये भी रिवाइज हो जाए, अगर बाई चांस इन फ्यूचर आ जाए तो आपको मेथड पता हो उसका। क्वेश्चन में क्या लिखा बेटे, ए रॉकेट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ग्राउंड विद एक्सेलेरेशन 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर ग्राउंड मान लेते हैं, ये रहा। यहां पर एक रॉकेट है जिसने रेस्ट से चलना शुरू किया है विद अपवर्ड एक्सेलेरेशन 30। ये कहां लिखा एक्सेलेरेशन अपवर्ड है, तो बेटा ऑलरेडी जमीन पे, नीचे जाकर कैसे ऊपर तो जाएगा, नीचे तो जा ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग ही ग्राउंड से हुई है उसकी। तो इसलिए यहां पर लिया जाएगा 30 अपवर्ड। A rocket start moving from rest from ground with acceleration 30। अब पहला सवाल तो यह आता है कि ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन 30 आया कैसे। देखिए रॉकेट के अंदर एक तो mg लगेगा, अर्थ लगाएगी, और रॉकेट का जो इंजन है वो एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स क्रिएट करेगा, एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स लगेगा। रॉकेट के अंदर क्या होता है बेटे, जो रॉकेट का इंजन होता है वो फ्यूल बर्न करके एक थ्रस्ट फोर्स क्रिएट करता है अपवर्ड में। तो रॉकेट पे एक नीचे mg लगता है, ऊपर थ्रस्ट, और ये थ्रस्ट फोर्स mg से बहुत ज्यादा होता है। तो F बड़ा होता है, mg छोटा, नेट फोर्स इतना लगता है रॉकेट पे।
और एज पर न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन पैदा होगा, ये एक्सेलरेशन आएगा F माइनस mg अपॉन m। ये एक्सेलरेशन A उसने 30 दिया, 30 यहां से आया ऐसे। हालांकि हमें देखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एग्जामिनर ने दे रखा है, फिर भी पता होना चाहिए ना ये A आया कैसे, ऐसे आया। अब एक्सेलरेशन की वजह से रॉकेट की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और मान लेते हैं बढ़ते बढ़ते फिलहाल कितनी हो गई, v0 हो गई। ठीक है, एक्सेलरेशन लगातार रॉकेट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 20 सेकेंड इट्स फ्यूल इज फिनिश्ड। 20 सेकेंड पर इसका तेल खत्म हो गया। अब जब 20 सेकेंड में तेल खत्म होगा तो रॉकेट का इंजन शटडाउन हो जाएगा, इंजन काम करना बंद कर देगा। और इंजन काम करना बंद करेगा तो अर्थ अभी भी mg तो लगाएगा मगर थ्रस्ट फोर्स पैदा होना बंद हो जाएगा। इंजन शटडाउन हो गया, भाई तेल खत्म हो गया रॉकेट का तो इंजन शटडाउन होगा, जो अपवर्ड थ्रस्ट मिलना था वो मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन अर्थ तो अभी भी mg लगाएगी। तो अभी F खत्म हो जाएगा, खाली mg बचेगा। अब एज पर न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आएगा g, अब 30 नहीं आएगा, अब g आएगा और mg डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन अब डाउनवर्ड आएगा, ऐसे ऐसे। तो शुरू में क्या हो रहा था, अप टू 20 सेकेंड तेल था इंजन पे, थ्रस्ट फोर्स पैदा हो रहा था। अप टू 20 सेकेंड रॉकेट पे दो फोर्स लग रहे थे जिसकी वजह से एक्सेलरेशन अपवर्ड था, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। जीरो से बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, v0। उसके बाद तेल खत्म हो गया तो अब एक्सेलरेशन बदल जाएगा, अब a नहीं रहेगा, अब ये वाला एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा, इसकी जगह अब आएगा g और वो डाउनवर्ड आएगा वेलोसिटी के अपोजिट। अब ये g इसको अपोज करेगा और वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, कम होते होते फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और बस फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, अब और ऊपर रॉकेट नहीं जाएगा। यह है रॉकेट की मैक्सिमम हाइट। तो रॉकेट दो हाइट कवर करेगा, एक H1 जब तक उसके पास फ्यूल था और एक H2 फ्यूल खत्म होने के बाद। फ्यूल खत्म होते ही रॉकेट रुकेगा नहीं बेटे, रॉकेट थोड़ा और ऊपर जाएगा क्योंकि जब तक फ्यूल था उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, तो वेलोसिटी अच्छी खासी डेवलप हो गई थी। अब उसे रोकने के लिए वो वेलोसिटी खत्म भी तो करनी पड़ेगी, तो ग्रेविटी उसको वेलोसिटी को खत्म करेगा, टाइम तो लगेगा, कुछ हाइट और ऊपर जाएगा। भाई अगर मैं बाइक चला रहा हूं रोड पर और अचानक बाइक में तेल खत्म हो जाए तो तेल खत्म होते ही बाइक रुक थोड़ी जाती है बेटा, तेल खत्म होते ही इंजन शटडाउन हो जाता है। मगर बाइक अपनी नेचुरल वेलोसिटी से कुछ देर आगे जाएगी जब तक ग्राउंड का और एयर का फ्रिक्शन उस वेलोसिटी को रिड्यूस करके जीरो ना कर दे। तो ऐसा नहीं होता कि बाइक चल रही है जैसे तेल खत्म हो एकदम से रुकेगी ना, ऐसा नहीं होता। अगर तेल खत्म होगा इंजन शटडाउन हो जाएगा। अब जो वेलोसिटी बाइक की है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी और थोड़े डिस्टेंस चलने के बाद जाके जीरो होगी, तब जाके बाइक रुकेगी। तो रॉकेट में भी यही है, रॉकेट के पास पहले एक थ्रस्ट फोर्स था जो वो अपने फ्यूल से जनरेट कर रहा था, उसके पास एक अपवर्ड एक्सेलरेशन था जो उसको एक्सेलरेट कर रहा था। तेल खत्म होने के बाद ठीक है थ्रस्ट फोर्स आना बंद हो जाएगा, मगर बेटे जो वेलोसिटी आ गई है उसे खत्म करने में थोड़ा तो डिस्टेंस लगेगा, ग्रेविटी उससे खत्म करेगी तो उस पीरियड में थोड़ा डिस्टेंस वो और ऊपर चलेगा। तो मैक्सिमम हाइट जो होगी वो तेल खत्म होने से भी ऊपर आएगी। तो बेसिकली यहां दो हाइट ट्रेवल करेगा, H1 एंड H2। अब पहले बात करते हैं 0 से 20 के पीरियड में। 0 सेकेंड से 20 सेकेंड के पीरियड में हम पहले लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन। 20 सेकेंड पर फाइनल स्पीड v0, ग्राउंड पर इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन 30 और डेल्टा t 20। तो यहां से हमने निकाला है कि जब तेल खत्म होगा उस वक्त रॉकेट की स्पीड 0 से बढ़कर कितनी हो गई होगी, 600। आप देख रहे हैं 0 से बढ़कर 600 हो गई है तेल खत्म होने वक्त। जब स्टार्ट किया था रॉकेट ने 0 वेलोसिटी थी, जब तेल खत्म हुआ तो 600 डेवलप हो गई। तेल खत्म हो गया मगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी से और ऊपर ले जाएगी। अच्छा देखते हैं इस पीरियड में उसने
कितने हाइट कवर की है, सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं। एस कितना है, h1, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलेरेशन कितना है 30, डेल्टा टी 20 का स्क्वायर। तो यहां से h1 आ जाएगा 30 इंटू 20 इंटू 20/2, तो ये आ गया 6000 मीटर। 20 सेकेंड तक 6000 मीटर ट्रेवल करेगा वो। अब हम सॉल्व करेंगे इसे, t मोर देन 20 सेकेंड पर क्या होगा। 0 से 20 सेकेंड वो पीरियड था जब उसका इंजन ऑन था, थ्रस्ट फोर्स पूरा मिल रहा था, एक्सेलेरेशन 30 था। अब देखो 30 लिया हमने। बियॉन्ड 20 सेकेंड अब 30 तो खत्म हो गया, अब तो रिटार्डेशन जी लगेगा। अब मैं लगाऊंगा थर्ड इक्वेशन। कहां से कहां तक सर, मैं लगाऊंगा यहां से यहां तक। यहां पे तेल खत्म हुआ था ना, तो मैं इसे इनिशियल मान लेता हूं और इसे फाइनल। मैं इनिशियल से फाइनल यहां तक थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा इस पीरियड में। इनिशियल स्पीड v0, फाइनल 0 और डिस्प्लेसमेंट h2 होगा। ऐसे फाइनल स्पीड 0 हो गई, इनिशियल स्पीड v0 600, बियॉन्ड 20 एक्सेलेरेशन g है डाउनवर्ड -10 लेना, और अब डिस्प्लेसमेंट है h2। ये रहा, इसको उधर ले आइए 20h2 और ये आ जाएगा 36, 4 बार 0 आ जाएगा, तो यहां से h2 आ जाएगा आपका, चेक कर लीजिए, ये आएगा 18,000 मीटर। चेक कर लीजिए सही से, 18,000 मीटर। अब ये बताओ पहली हाइट में कितना चला था वो, 6,000 वो अप टू 20 सेकेंड चल चुका था, एंड बियॉन्ड 20 18,000, तो टोटल हाइट h कितनी आएगी, h1 प्लस h2, तो यह आ जाएगा आपका 6,000 प्लस 18,000, कितना आ जाएगा ये 24,000 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 24 किलोमीटर। नन आंसर आ जाएगा, ठीक है। 24 किलोमीटर यहां अवेलेबल नहीं था, तो हम क्या आंसर दे देंगे बेटा, नन ऑफ दीज दे देंगे, ठीक है। चेक करें।